हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जीसीए के डिस्क्रिप्ट को लेके काफ़ी लोगों की क्वेरीज थी कि कैसा पेपर आता है, कहाँ से प्रिपरेशन करें। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले पेपर देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे आप कौन सी बुक से पढ़ सकते हैं, कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं। चलिए पेपर देखते हैं। पहले डिस्क्रिप्टिव का पेपर है जीसीए का, और ये मैंने सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया है। उन्होंने अवेलेबल करा दिया है अपना प्री और मेंस डिस्क्रिप्टिव दोनों। तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। तो ये आपको अलग से 2 घंटे का आपका पेपर होगा 100 नंबर का, और इसमें आपको अलग से आंसर शीट दी जाएगी और पेपर अलग से दिया जाएगा। ये पहला आपका पैसेज, इसमें आपके क्वेश्चन में 5 पैसेज है ये। तो इन 5 पैसेज से आपके 6 क्वेश्चन है 5-5 नंबर के, यानी 30 नंबर के क्वेश्चन आपके पैसेज से है। और मैंने ये सारे पढ़ के देखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको जाके पैसेज में डायरेक्ट आंसर मिल गया। ऐसा इतना ईजी इस बार नहीं है ये, जैसा प्री में था। तो इसमें थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पैसेज को देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें है, क्या कह रहा है वो, तब आप उसका आंसर कर पाओगे। ऐसे नहीं कि गए और डायरेक्ट आपने आंसर कर दिया। लेकिन आपको आंसर सारे मिलेंगे इसमें, बस थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत होगी। डायरेक्ट मतलब एकदम सामने से नहीं दिखेंगे, आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के देखने पड़ेंगे, वो तब मिलेंगे। तो ये 5 क्वेश्चन है, बाकी फिर 6 छठे क्वेश्चन में आपके 5 अलग अलग पार्ट है। तो इसमें आपको सेम मतलब सिनोनिम बताने हैं, जैसे इन्फिनिट फ्रॉम पैरा नंबर 1। तो इसका इन्फिनिट का आपको बस, जैसे ये पैरा नंबर 1 है तो इसी में से बताना होगा। तो इन्फिनिट का मतलब होता है मतलब एकदम एंडलेस चीज़, जिसकी कोई लिमिट ही ना हो। तो इसमें कौन सा वर्ड आपको ऐसा मिल रहा है, तो इसमें आप देखोगे तो ये एंडलेस है, सेम मीनिंग का। एंडलेस का मतलब भी वही होगा जो आपका इन्फिनिट का मतलब होगा। तो ऐसे आपको इनमें ढूंढनी है। सिनोनिम के लिए तो इन्होंने बता भी दिया है कि आप कौन से पैसेज से आपको अपना देखना है। जैसे एसेंशियल का आपको दूसरे नंबर के पैरा में से बताना है, रिबेलियन का तीसरे में से। तो ये सब आपको बताने हैं। तो ये आपके 30 नंबर के क्वेश्चन है। और इसकी इन्होंने बस एक चीज़ इसमें ठीक नहीं है कि इन्होंने वर्ड नहीं दे रखे है कि आपको ऊपर क्वेश्चन के आंसर जो है वो कितने वर्ड्स में करना है। तो ये शायद या तो एग्ज़ाम पे देंगे या फिर नॉर्मल क्वेश्चन जितना होता होगा वही लिखना होगा। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन प्रेसिस का 30 नंबर की प्रेसिस है आपकी, और इसका दिया है उन्होंने कि आपके 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और आपका टॉपिक जो है डेमोक्रेसी और इलेक्शन से रिलेटेड है। तो आप इन चीज़ों की जो जनरल टॉपिक है, जो जनरल पब्लिक के जनरल से टॉपिक है सारे, आप उनसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना प्रेसिस की अपनी बुक से, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। और प्रेसिस में बस यही कि देखो, सोचो क्या रहा है और उसको अपनी वर्डिंग में लिखो। ऐसा नहीं है कि इसमें से आधा पैसेज आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपका एसए, और एसए काफ़ी बड़ा लिखवा रहे हैं ये, 600 वर्ड्स का। एसएससी में होता है बस आपका 250 वर्ड का। तो आपको एसए की अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और सारे टॉपिक्स एसए के जो है वो जनरल के ही है, मतलब ऐसे नहीं है कोई स्पेशल। वुमेन एम्पावरमेंट, माई ड्रीम जॉब, रोल ऑफ मीडिया, एडवांटेज डिसएडवांटेज मोबाइल फ़ोन, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, तो सारे जनरल टॉपिक हैं। तो जनरल टॉपिक की ही आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि 6 आपके पास 6 ऑप्शन है, और 6 में से आपको कोई ना कोई तो जनरल टॉपिक मिलेगा ही। तो 40 नंबर का है आपका, सबसे ज़्यादा नंबर का आपका एसए ही है। तो जितना अच्छा आप एसए लिख पाओ आपके लिए उतना ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए बात करते हैं अब आप किस बुक से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगा पेपर का, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर था। तो इसके लिए आप कर क्या सकते हैं, एसए के लिए आप ये बुक फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे जो आ रही होगी अभी अरिहंत की 151 एसए की, काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी का अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। और बाकी प्रेसाइज के लिए आप मार्केट जाके कोई भी अपना एक बुक प्रेसाइज की लेके, प्रेसिज राइटिंग की लेके उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और पैसेज के लिए तो आपको न्यूज़पेपर वगैरह करने पड़ेंगे, उसी से आपकी प्रैक्टिस होगी। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ो, पैसेज पढ़ो अच्छे से,
स्पेशली अब हिंदी मीडियम वाले क्या कर सकते हो, अपनी कैसी हैबिट बनाए लिखने की इंग्लिश में, जिन्होंने कभी नहीं लिखा होगा, तो वो क्या कर सकते हैं, अपना आप छोटी छोटी चीज़ों से शुरू कर सकते हो। जैसे आपका डेली रूटीन है तो आप उसको शाम को नोट डाउन कर सकते हो इंग्लिश में कि आज मैंने पूरा दिन क्या किया, मैं आई डिड दिस, मतलब आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों से शुरू कर सकते हो। और अपने सारे थॉट्स अपने बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में आप उनको लिखना शुरू करो। जो भी आप सोचते हो मतलब उसको इंग्लिश में लिखने की कोशिश करो। शुरू में गलतियाँ होंगी, कोई बात नहीं, गलती गलत सही आप जैसे भी लिख पा रहे हो, बस उसको लिखना शुरू करो। एक बार आपका दिमाग इंग्लिश में सोचना शुरू करेगा, आपके हाथ इंग्लिश में लिखना शुरू करेंगे, तो फिर चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। और इस बुक से आप मतलब मेरे हिसाब से क्या कर सकते हैं कि इसको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मत कर देना, इसको बस पढ़ना है, इससे कंटेंट, इससे चीज़ें अपना थोड़ी सी इससे लेना और थोड़ी सी अपने दिमाग से, डेली चीज़ों से, डेली लाइफ से अपने उसको अपनी वर्डिंग में लिखना है। इससे जितना आप अपनी वर्डिंग में लिखोगे उतना वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा मेरे हिसाब से। अब जैसे मान लो पॉवर्टी का टॉपिक है, तो इससे आपने बुक से देखा कि पॉवर्टी के अच्छे टॉपिक, अच्छे मतलब चीज़ें, लाइनें देख ली, फिर थोड़ा करंट डाटा देख लिया, फिर अपनी डेली लाइफ की चीज़ें देख ली कि आप कैसे देखते हो पॉवर्टी को अपनी डेली लाइफ में। तो सारी चीज़ों को मिक्स करके अपने वर्ड्स में उसको लिखोगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ऐसे तो आपको ये 151 ऐसे लर्न करने पड़ जाएंगे पूरे रट्टा मार के, तो अपना इसको पढ़ो ध्यान से। उसके बाद इससे चीज़ें देखो कि इसमें क्या क्या चीज़ें सही है, और फिर उसमें अपनी चीज़ें मिक्स करो, तब जाके लिखो। और अपने लिखने की प्रैक्टिस जिनकी नहीं है अभी से लिखना शुरू कर दो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें कम कम, तो तभी आपकी हैबिट बनेगी। हिंदी मीडियम वाले तो ज़रूर अभी से लिखना शुरू कर दे। अपनी डेली लाइफ की चीज़ें सुबह से शाम तक आपने जो करा, शाम को रात को उसको बैठ के सारा इंग्लिश में नोट डाउन करो, गलत सही जैसा भी हो रहा है, अपनी सारी चीज़ें मतलब आज इंग्लिश में लिखना शुरू करो, तभी जाके प्रैक्टिस होएगी, वरना तो फिर नहीं होएगी। और पैसेज के लिए भी आप सेम, आप अपना पूरा पैसेज पढ़ो, उसको जो भी आप बुक लाओगे प्रैक्टिस करने के लिए उससे पढ़ो, उसकी भी चीज़ें देखो उसने कैसे करी है, फिर उसको अपना खुद से एनालाइज करो चीज़ों को, कहना क्या चाहता है, फिर उसको सारे को अपनी वर्डिंग्स में, जितनी खुद की वर्डिंग्स में रखोगे उतना अच्छा ठीक रहेगा। बस यही है। बाकी आपकी अगर कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट करना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ऑल द बेस्ट सभी को, बस लगे रहो अपनी प्रिपरेशन में, पढ़ते रहो।